क्या आप भी थकान, उदासी, चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी और मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं? हाँ, अक्सर। पर ऐसा क्यों? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है नींद में कमी, यानी स्लीप डेप्रिवेशन। अगर आपको भी सोने में परेशानी होती है या आप अपनी स्लीप साइकिल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो इसका सीधा असर आपके मूड, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। सच में? जी हाँ, रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती, उन्हें 5 टाइम्स ज्यादा डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं और 20 टाइम्स ज्यादा पैनिक डिसऑर्डर। स्टडीज ये भी बताते हैं कि अगर आप हर दिन 6 घंटे से कम सोते हैं, तो आपके बॉडी वेट एक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आप हर दिन 5 घंटे से कम सोते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो क्या अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन करने का है कोई सोल्यूशन? लाइफ के हर प्रॉब्लम का है सोल्यूशन इफ यू नो योर सुपर पावर, योर सुपर ब्रेन। तो सीखिए अपने ब्रेन को मैनेज करना और मैनेज करिए अपने लाइफ को। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि लेकर आ गए हैं हम आपके लिए स्पेशल सीरीज ऑन ब्रेन इंजीनियरिंग। बनिए अपने ब्रेन का इंजीनियर। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने स्लीप साइकिल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आज हमें सर बताएंगे कि स्लीप के कितने स्टेजेस होते हैं और आप किन स्टेप्स को अपनाकर अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं। हेलो सर। सर, स्लीप के कितने स्टेजेस होते हैं? स्लीप के 5 स्टेजेस होते हैं सिमरन, 5। तो सबसे पहले जो स्टेज नंबर 1 होता है, बहुत ही लाइट स्लीप होता है इसके अंदर, और जो सोने वाला इंसान होता है, स्लीपर होता है, उसको आप आसानी से इसमें जगा सकते हो, जाग सकता है। और इसमें वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वो एक्सपीरियंस करता है सडन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं स्टेज नंबर 2, जो कि आपके अडल्ट स्लीप साइकिल का हाफ होता है, राइट? आपका जो पूरा अडल्ट स्लीप साइकिल है ना, उसका हाफ होता है ये स्टेज 2। और इसके अंदर जो ब्रेन की जो वेव्स होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? डिक्रीज होती है, और जो आपकी आईज मूवमेंट है ना, आई मूवमेंट है, आई, वो स्टॉप हो जाती है मूव करना। और स्टेज नंबर 3 और स्टेज नंबर 4, इसमें जो आपकी ब्रेन वेव्स होती हैं एक्सट्रीमली स्लो होती हैं, और जिनको हम बोलते हैं डेल्टा वेव्स, राइट? और ये जो दोनों स्टेजेस हैं ना, ये डीप लेयर ऑफ स्लीप को बनाती हैं, फॉर्म करती हैं, और इसके अंदर जो सोने वाला इंसान स्लीपर होता है, उसको जगाना इतना आसान नहीं होता है। और जो मसल और जो आपकी आइज़ हैं, वो उसमें मूव नहीं करती हैं। अगर आपने इसमें सोने वाले इंसान को जगा दिया, तो वो बहुत ग्रॉची फील करता है। और आपने देखा भी होगा, लोग बोलते हैं कि इसको कच्ची नींद से उठा दिया है, तो उसको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, और भी चीज़ें एक्सपीरियंस चिड़चिड़ा हट बच्चों में बहुत होता है। इसलिए कहते हैं कि बीच में आपको उसको नहीं उठाना चाहिए। जो स्टेज नंबर 5 जो लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको हम बोलते हैं रैम स्लीप, जो कि आपके अडल्ट स्लीप टाइम का 30% होता है और इन्फेंट का 50% होता है ये, राइट? जो रैम होता है। और जो फिश हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, दे डोंट एक्सपीरियंस रैम स्लीप, बिकॉज वो किस पे रिलाई करते हैं? वो अपने प्रिमिटिव ब्रेन स्टेम पे करते हैं, बिकॉज उनके लिए जो ड्रीम्स है इतना नेसेसरी नहीं होता है, राइट? लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है सिमरन की जो मैमल्स होते हैं, वो रैम स्लीप को एक्सपीरियंस करते हैं, और कुछ एविडेंस भी हैं जो स्लीप स्टेज हैं वो आपके बर्ड्स में भी पाए गए हैं। लेकिन ह्यूमंस के अंदर ना ऑनसेट यूजली अकर्स अबाउट 70 to 90 मिनट्स आफ्टर द बिगनिंग ऑफ स्लीप। मतलब 70 से 90 मिनट के बाद रैम स्लीप आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसमें ब्रीदिंग बिकम्स इरेगुलर, फास्ट एंड शैलो, और जो आपकी आइज और फ्लिट होती हैं, आइज फ्लिट अबाउट इन वेरियस डायरेक्शंस, और इसमें जो आपका लिम्ब होता है वो पैरालाइज हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस सिमरन? योर लिम्ब्स बिकम पैरालाइज्ड। व्हाई? बिकॉज जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वो बॉडी मूवमेंट को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स द बॉडीज मूवमेंट टू कीप इट फ्रॉम एक्टिंग आउट इट्स ड्रीम, ताकि वो एक्ट आउट कर पाए आपके ड्रीम्स को। जो आपका वीक नॉन फंक्शनिंग जो न्यूरल कमांड है, वो डिसेबल करता है मूवमेंट को, जिससे कुछ लोग स्लीप वॉक करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं नींद में चलना। तो सर, ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को कितने घंटे की नींद की ज़रूरत होती है? एक इंसान को कितना नींद का ज़रूरत है ना, ये डिपेंड करता है उसकी एज, उसकी हेल्थ और उसके प्रायर स्लीप
पैटर्न्स पे सिमरन स्लीप। 16 घंटे आपने देखा होगा जो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत सोते हैं, राइट। टीनेजर्स को चाहिए 9 घंटे 9 आवर्स। अडल्ट मैन वुमेन को चाहिए 7 to 8 आवर्स अगर उनको बेस्ट फंक्शन करना है लाइफ के अंदर, राइट। हालांकि जो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा होता है कि उनका हेल्थ फिटनेस लेवल क्या है ऑलरेडी, राइट। रिसर्चर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक पेपर पब्लिश किया 2007 में, जिसमें बोला कि जेंडर में अफेक्ट स्लीप पैटर्न्स। जो अडल्ट वुमेन हैं उनका बेटर स्लीप क्वालिटी है कंपैरेटिवली विद मेन, रिसर्चर्स ने बोला है, राइट। Men who woke up before getting 7 hours of sleep do better at tasks than similarly sleep deprived women. And according to the study, 50% of men could function at their best on such short sleep schedules compared with 43% of women. ये कुछ रिसर्चर्स हैं। सर, हम किन स्टेप्स को अपनाकर अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ ना फिक्स टाइम पे होनी चाहिए। तो आपके बेड पे जाने का टाइम और सुबह उठने का टाइम आप सबसे पहले फिक्स करें, बिकॉज जो आपका बॉडी का बायो क्लॉक है उसको भी तो पता चले कि कब आपको सुलाना है, कब आपको उठाना है। अब यहाँ स्टार्टिंग में बच्चा होता है देखना कि वो उसकी बॉडी बहुत सिस्टम से काम कर रही होती है, पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, वो बॉडी को अपना काम करने देता नहीं है। जब आप बॉडी को आप अपना काम नहीं करने दोगे तो फिर बॉडी कैसे काम करेगी। Number 2, don't consume caffeine within 8 hours of trying to go to sleep. कैफीन आपको जगा के रखता है। कैफीन लेने का एक ही फायदा जो सबसे बड़ा होता है कि वो आपको अलर्ट करता है। कुछ स्टडीज बोलते हैं कि मेमोरीज को इम्प्रूव करता है, लेकिन वो आपके स्लीप में इंटरफेयर करता है। सो ध्यान रखें, सोने से पहले आप कैफीन ना लें और एरोबिक्स एक्सरसाइज करें, जैसे आपका वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, और लेकिन सोने से 2 घंटे पहले बिल्कुल ना करें इसको। जब आपको सुबह दोपहर आपको टाइम मिल रहा है, जस्ट गो एंड डू इट। एंड जिस रूम में आप सो रहे हैं उसमें वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्रेश एयर आ पाए, और एक ऐसा रूम ना लें जिसका टेम्परेचर बहुत हाई और लो हो, राइट। एंड रूम का जो लाइट है वो आपको सोते वक्त ध्यान रखें कि वो डार्क रहें, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका पार्टनर उसको लाइट में ऑन करके सोने का आता है, तो उस केस में अपना आई जो मास्क होता है उसको आप पहन सकते हैं, राइट। और अगेन अलार्म की बात कर लेते हैं। तो कुछ लोग जब अलार्म लगाते हैं तो इसका जो अलार्म का रिंग होता है ना, ऐसा कोई टोन आप ना सेट करें जो कि बहुत हाई पिच में हो या फिर लो में हो। एक ऑप्टिमल आप फाइंड कर लीजिए। एंड एक्सटर्नल जो आपका फिजिकल नॉइज़ है उसको आप जितना हो सके रोकें। आजकल साउंड प्रूफ डोर भी आ रहे हैं, विंडो भी आ रहे हैं, बिकॉज अगर आप रात को सो रहे हैं लेकिन बाहर से बहुत साउंड आ रहा है तो ये आपके स्लीप में इंटरफेयर कर सकता है। और जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ वो फूड है। फूड का बहुत बड़ा रोल है आपके स्लीप पे। सो आप 3 फूड आप खा सकते हैं, मतलब पी सकते हैं। मिल्क, चीज़, पीनट्स। ये स्लीप को इंड्यूस करते हैं बिकॉज इनसे जो न्यूरोट्रांसमीटर आपका प्रोड्यूस होता है सेरोटोनिन, और इन तीनों के अंदर ट्राइप्टोफैन होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस कराता है सेरोटोनिन को। तो आप इसलिए हमारे कल्चर में आपने देखा होगा कि लोग रात को सोने से पहले दूध पीते हैं, राइट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको 30 मिनट्स हो गए और आपको नींद नहीं आ रही है तो बेड पे लेने से अच्छा है कि डू सम सर्टेन रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस। उसमें अगर आपका ओवर थिंकिंग चल रही है तो मेक श्योर कि आप उसको जर्नल कर लें, लिख लें, तो उससे आपके थॉट्स बाहर आ जाते हैं, यू फील ऑल्सो गुड, राइट। तो इस तरीके से ना आप अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए। और ब्रेन इंजीनियर बनने के प्रोसेस में आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।